हेलो स्टूडेंट्स, अपन पढ़ रहे थे क्लास 12 पार्टनरशिप अकाउंट चैप्टर नंबर 1। तो अपन ने लास्ट क्लास में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे सॉल्व कर लिए थे। अब अपन क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के, हमारी बुक डी के गोयल के। तो निकालिए बुक का पेज नंबर 1.109, पेज नंबर 1.109, क्वेश्चन नंबर 4A। पेज नंबर पेज नंबर 1.109, क्वेश्चन नंबर 4A। देखिए पढ़िए क्या कह रहा है। ऑन 1 अप्रैल 2023 ए एंड बी कमेंस बिजनेस विद कैपिटल ऑफ रुपीज 6 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली। क्या कह रहा है, ए और बी ने अपना बिजनेस स्टार्ट करा 6 लाख और 2 लाख रुपीज की कैपिटल लगा के। ऑन 31 March 2024 the net profit before taking the account of provision that the provision of deed was 2 lakh 40। कह रहा है पार्टनरशिप स्टार्ट करने से पहले, मतलब जो नेट प्रॉफिट है फॉर द ईयर एंडेड, जो एंड ऑफ द ईयर में नेट प्रॉफिट है वो 2,40,000 रुपीज का है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 6% पर एनम। बी वॉज एंटाइटल अ सैलरी ऑफ 60,000 पर एनम। बी को हमें सैलरी देनी है 60,000 पर एनम। द ड्राइंग ऑफ द पार्टनर ए एंड बी 60 एंड 40,000 रेस्पेक्टिवली। और जो ड्राइंग्स हैं ए और बी की वो कितनी है, 60,000 एंड 40,000 रेस्पेक्टिवली। द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ ए इज 2,000 एंड बी इज 1,000। अज्यूमिंग दैट ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर्स, ए और बी क्या है आपके इक्वल पार्टनर्स हैं। कह रहे हैं प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और साथ में आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो सिंपल कह रहा है प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो हम कौन से मेथड से बनाएंगे, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। और जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो पार्टनर्स का केवल एक ही अकाउंट बनता है, डेट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो क्वेश्चन में आपसे कह रहा है एक तो क्या बनाना है आपको, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2024, पर्टिकुलर अमाउंट। और दूसरा आपको क्या बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सिंपल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने को के लिए बोल रहा है, तो ये कैपिटल अकाउंट अपन कौन से मेथड से बनाएंगे, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से बनाएंगे, राइट। अब मैं प्रैक्टिस के लिए भी, अपन क्योंकि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इसलिए मैं साथ में इसकी जर्नल एंट्रीज भी आपको लिखवा रहा हूँ। अदरवाइज आपके एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो जो बोला जाए उतना ही करना होता है। जैसे कह रहा था इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, प्रिपेयर पीएनएल एप्रोबेशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो आपको एग्जाम में यही बनाना है, बट अभी अपन क्योंकि प्रैक्टिस कर रहे हैं इसलिए मैं इसकी साथ में आपको जर्नल एंट्रीज भी करवा रहा हूँ। अब अगर एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है कि प्रिपेयर पीएनएल एप्रोबेशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो आप क्या करोगे, फर्स्ट पेज पे तो आप बनाओगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोबेशन अकाउंट फुल पेज का, और सेकंड पेज पे आप बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और थर्ड पेज पे आप इसके वर्किंग नोट्स बनाएंगे। देखिए एग्जाम में जितना प्रॉपर वे में प्रॉपर प्रेजेंटेशन देंगे उतना एग्जामिनर को चेकिंग करना इजी होता है, ठीक है ना। और बाद में बाय चांस आपसे कुछ गलती हो जाए तो उसको हमें पता लग जाता है, अगर साफ सुथरा अगर एग्जाम में अपने काम किया है तो अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो कैसे करेंगे, फर्स्ट पेज पे फुल पेज का पीएनएल एप्रोबेशन अकाउंट, सेकंड पेज पे आप बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और थर्ड पेज पे हम इसके बनाएंगे वर्किंग नोट्स। समझ में आई बात। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4A। स्टार्टिंग से पढ़ते जाते हैं, जो जो बोलता जा रहा है वैसा वैसा एंट्री करते जाते हैं। कह रहे हैं ऑन 1 अप्रैल 2023 ए एंड बी कमेंस बिजनेस विद कैपिटल ऑफ रुपीज 6 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली। कह रहा है ए और बी ने अपना बिजनेस स्टार्ट करा 6 लाख और 2 लाख रुपीज की कैपिटल लगाकर। तो कैपिटल को इंट्रोड्यूस करने की क्या एंट्री पास होगी, एंट्री पास हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट 8 लाख टू एस कैपिटल एंड टू बीस कैपिटल। बैंक अकाउंट क्यों डेबिट किया, कि आपके पार्टनर्स बिजनेस में कैपिटल दे रहे हैं, तो इससे क्या होगा, पार्टनरशिप फर्म का बैंक बैलेंस बढ़ेगा। बैंक बैलेंस आपका असेट है, और असेट की वैल्यू जब इंक्रीज होती है तो उसको करते हैं डेबिट, तो बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट। और ये जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है आपकी लाइबिलिटी है, और बिजनेस में जब कोई लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो उसको करते हैं क्रेडिट। तो ओनर कैपिटल लगा रहे हैं तो इससे पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होगी, कैपिटल लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो उसको करते हैं क्रेडिट। तो इसलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को कर दिया अपन ने क्या, क्रेडिट। अब यहां पे आप क्या देख रहे हैं,
कि आपने ए और बी के कैपिटल अकाउंट को क्या करा है, क्रेडिट किया है। तो ये आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, इसकी क्रेडिट साइड है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे ए और बी के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करा है किससे, बैंक से। तो हम यहाँ लिखोगे बाय बैंक अकाउंट, ए की कैपिटल ए में आ गई 6 लाख और बी की कैपिटल बी में आ गई कितनी, 2 लाख। सच भाई बात। आगे देखिए आगे क्या कह रहा है। आगे आपसे कह रहा है कि नेट प्रॉफिट बिफोर टेकिंग द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड, कि जो नेट प्रॉफिट हुआ है इस पार्टनरशिप डीड के एडजस्टमेंट से पहले जो नेट प्रॉफिट है वो कितने का है, 2,40,000। तो नेट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस। तो क्या समझाया था, इस नेट प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम इस नेट प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो क्या क्या जर्नल एंट्री होगी इसको ट्रांसफर करने की, एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहाँ पे आपने पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्रेडिट किया है, तो ये आपका पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये इसकी क्रेडिट साइड। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो आपका नेट प्रॉफिट है 2,40,000 रुपीज का। समझ में आई बात। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट 6% पर एनम। कह रहा है पार्टनर्स को इनकी जो कैपिटल है 6 लाख और 2 लाख, इस पे हमें इनको इंटरेस्ट देना है, कितना, 6% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट देना है। तो सबसे पहले अपन इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सबसे पहले निकालते हैं ए का। तो ए की कैपिटल कितनी है, 6 लाख है, और कह रहा है जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 6% है, 6% देना है। तो 6 लाख का 6% कितना आ गया, 36,000 आ गया। ऐसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ बी, तो बी की कैपिटल कितनी है, 2 लाख है, और साल भर यही रही 2 लाख। तो 2 लाख का 6% कितना हो गया, 2 लाख का 6% ये कितना आ गया, 12,000। तो पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहती है, ए को 36,000 और बी को कितना, 12,000। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन किसको दे रहा है, पार्टनरशिप फर्म दे रही है पार्टनर को। बात आती है कैसे देंगे, कैसे देंगे, जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट है वो अमाउंट पार्टनरशिप फर्म क्या करेगी, इस पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी। इससे क्या होगा, इससे पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होगी, कैपिटल लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो उसको करते हैं क्रेडिट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, और ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये आपका एक एक्सपेंस है, और बिजनेस में जब भी कोई एक्सपेंस होता है तो उसको करते हैं अपन क्या, डेबिट। तो क्या एंट्री पास होगी, एंट्री पास हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट 48,000 टू एस कैपिटल 36,000 एंड टू बीस कैपिटल कितना, 12,000। तो यहाँ पे इस जर्नल एंट्री में आपने ए और बी के कैपिटल अकाउंट को क्या करा है, क्रेडिट किया है। किससे क्रेडिट करा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से। तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये इसकी क्रेडिट साइड। तो ए और बी के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करा है किससे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का 36 और बी का 12,000। अब इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को क्लोज करना है एंड ऑफ द ईयर में। एंड ऑफ द ईयर में इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे। तो क्या बताया था, ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है इट इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड इट इज रिलेटेड विद पार्टनर्स। तो कोई भी नॉमिनल अकाउंट विच इज एन एप्रोप्रिएशन एंड ऑफ प्रॉफिट एंड इट इज रिलेटेड टू द पार्टनर्स, तो उस नॉमिनल अकाउंट को एंड ऑफ द ईयर में उस नॉमिनल अकाउंट के बैलेंस को कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को क्लोज करने के लिए हम एंड ऑफ द ईयर में इसके बैलेंस को कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट किया था तो उसको क्लोज करने के लिए कर दिया क्रेडिट। तो एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहाँ पे आपने पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट किया है, तो ये आपका पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये इसकी डेबिट साइड। तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का 36,000, बी का 12,000, टोटल हो गया कितना, 48,000। समझ में आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आगे क्या कह रहा है कि बी वॉज एंटाइटल्ड अ सैलरी ऑफ 60,000 पर एनम। कह रहा है हमें बी को सैलरी देनी है 60,000 पर एनम की, हमें बी को सैलरी देनी है। तो ये सैलरी कौन किसको दे रहा है,
पार्टनरशिप फर्म दे रही है अपने पार्टनर को, कैसे देंगे? जो भी सैलरी का अमाउंट होगा वो अमाउंट पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी। इससे क्या होगा? इससे पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होगी, कैपिटल लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो उसको करते हैं क्रेडिट, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो हो जाएगा क्रेडिट। और ये जो इंटरेस्ट, ये जो सैलरी है, कौन किसको दे रहा है? पार्टनरशिप फर्म दे रही है पार्टनर को। तो पार्टनरशिप फर्म के लिए सैलरी क्या हुआ? उसका एक्सपेंस हो गया। और बिजनेस में जब भी कोई एक्सपेंस होता है तो उसको किया जाता है क्या? डेबिट। तो क्या एंट्री बनेगी? एंट्री हो जाएगी सैलरी टू पार्टनर अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट। तो यहां पे आपने बी के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करा है, किससे क्रेडिट करा है? सैलरी टू पार्टनर से। तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये इसकी क्रेडिट साइड। तो पार्टनर्स के बी के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करा है सैलरी टू पार्टनर से, तो कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय सैलरी टू पार्टनर, और सैलरी केवल किसको देनी है? बी को ही देनी है, हमें ए को नहीं देनी है। समझ में आई बात? अब ये जो सैलरी टू पार्टनर अकाउंट आपने ओपन करा है, इसको एंड ऑफ द ईयर में आपको क्लोज करना है। तो पार्टनर्स को हम जो सैलरी पे कर रहे हैं तो इट इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, और ये जो सैलरी टू पार्टनर अकाउंट है इट इज रिलेटेड टू पार्टनर्स। तो ऐसा कोई भी नॉमिनल अकाउंट विच इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड इट इज रिलेटेड टू द नॉमिनल अकाउंट, इट इज रिलेटेड विद द पार्टनर्स, तो उस नॉमिनल अकाउंट के बैलेंस को हम एंड ऑफ द ईयर में कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो सैलरी टू पार्टनर अकाउंट को क्लोज करना है तो इसके बैलेंस को आप कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। क्या एंट्री पास होगी? एंट्री पास होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी टू पार्टनर। तो यहाँ पे आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट करा है, किससे? सैलरी से। तो ये आपका पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये इसकी डेबिट साइड, तो ये डेबिट साइड में लिख देंगे टू सैलरी टू पार्टनर बी की कितनी? 60,000। समझ में आई बात? आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है द ड्राइंग ऑफ द पार्टनर ऑफ ए एंड बी 60,000 एंड 40,000 रेस्पेक्टिवली। क्या बताया था? साइलेंस में ड्राइंग को क्या मानेंगे हमेशा? इट इज अगेंस्ट द प्रॉफिट, ड्राइंग इज अगेंस्ट द प्रॉफिट। तो पार्टनर्स जब ड्राइंग करेंगे तो एंट्री क्या होगी? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक। अब इस ड्राइंग अकाउंट को क्लोज करना है, तो इस ड्राइंग अकाउंट को क्लोज करने के लिए हम इसके बैलेंस को एंड ऑफ द ईयर में 31 मार्च को कहां ट्रांसफर कर देंगे? कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ड्राइंग अकाउंट का जो बैलेंस है वो इस पीएनएल एप्रोप्रिएशन में नहीं जाता है। ड्राइंग अकाउंट को क्लोज करने के लिए उसके बैलेंस को, अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो ड्राइंग अकाउंट को क्लोज करने के लिए हम उसके बैलेंस को कहां ट्रांसफर करते हैं? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो साल भर में जब भी पार्टनर्स ने ड्राइंग करी होगी तो एंट्री क्या पास करी होगी? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, तो ड्राइंग अकाउंट को डेबिट किया होगा। अब एंड ऑफ द ईयर में इस ड्राइंग अकाउंट को क्लोज करना है तो इसके इस ड्राइंग अकाउंट के बैलेंस को हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो क्या एंट्री होगी? एंट्री हो जाएगी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग। तो यहाँ पे आपने ए और बी के कैपिटल अकाउंट को क्या करा है? डेबिट करा है, किससे? ड्राइंग से। तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, इसकी डेबिट साइड है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में लिख देंगे टू ड्राइंग अकाउंट। ए में आ जाएगा 60,000 और बी में आ जाएगा कितना? 40,000। अभी क्या कह रहा है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है आपको। द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर ए इज 2,000, निकाल के दे रखा है क्वेश्चन में कि जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए से चार्ज करना है वो 2,000 का करना है और बी से कितने का करना है? 1,000 का। तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कौन किससे लेगा? पार्टनरशिप फर्म लेगी अपने पार्टनर से। कैसे लेंगे? जो भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट है वो अमाउंट पार्टनरशिप फर्म क्या करेगी? पार्टनर्स के इस कैपिटल अकाउंट से निकाल लेंगे। तो इससे पार्टनर्स की कैपिटल कम हो जाएगी, कैपिटल लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी जब रिड्यूस होती है तो उसको करते हैं डेबिट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो हो जाएगा डेबिट, और ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ये पार्टनरशिप फर्म ले रही है पार्टनर से, तो पार्टनरशिप फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या हो गई? उसकी इनकम हो गई। और बिजनेस में जब भी कोई इनकम होती है तो उसको करते हैं अपन क्या? क्रेडिट। तो एंट्री क्या होगी? एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करने की, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ए और बी के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करा है, किससे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से। तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, ये इसकी डेबिट साइड है, तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 2,000 और 1,000।
अब एंड ऑफ द ईयर में इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट को भी क्लोज करना है, इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट को भी क्लोज करना है। तो इसको भी क्लोज करने के लिए हम इसके बैलेंस को कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो यहाँ पे इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, तो इसको क्लोज करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट तो हो जाएगा डेबिट, और क्रेडिट किसको करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को। तो एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहाँ पे आपने पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्रेडिट किया है, तो ये आपका पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, इसकी क्रेडिट साइड है। तो इधर क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ए की आ जाएगी 2000, बी की 1000, टोटल ये हो गया कितना, 3000। समझ में आई बात, बस इतना ही कह रहा है क्वेश्चन में। अब इसको अपन क्लोज करते हैं। सबसे पहले इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट दिख रहा है, इसकी क्रेडिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट का टोटल कितना हो रहा है 2,44,000, और इसका टोटल कितना हो रहा है 1,08,000। तो क्रेडिट साइड ज्यादा है और डेबिट साइड कम है, तो आपके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, कितना क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, 1,35,000। कहां से आया, समझ में आया, इट इज अ बैलेंसिंग फिगर, डिविजिबल प्रॉफिट। कैसा आया, 2,40,000 में प्लस करे 3,000, माइनस करे 48, माइनस करे 60, तो ये 1,35,000 आ गई बैलेंसिंग फिगर। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का ये जो क्रेडिट बैलेंस है 1,35,000, ये बैलेंसिंग फिगर क्या कहलाता है, डिविजिबल प्रॉफिट। क्या करेंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्या है इनका रेशियो, क्वेश्चन में लिखा हुआ है लास्ट लाइन में, सेकंड लास्ट लाइन में, अज्यूमिंग दैट ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर्स, ए और बी अपने प्रॉफिट्स को कैसे शेयर कर रहे हैं, इक्वली शेयर कर रहे हैं। तो ये जो डिविजिबल प्रॉफिट है ये ए और बी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्या होगा, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 1,35,000 टू 1/2 67,500 और 67,500। क्या एंट्री पास होगी, एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट एंड टू बीस कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे आपने ए और बी के कैपिटल अकाउंट को यहाँ पे क्या करा है, क्रेडिट किया है। तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया है, कैपिटल अकाउंट है ये, इसकी क्रेडिट साइड है, तो इधर क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 67, ये जो थे 67,500 वहीं आ गए 67,500, 67,500। अब अपन इस कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकालेंगे। तो यहाँ पे भी हमें दिख रहा है साफ साफ कि ए और बी दोनों की क्रेडिट साइड ज्यादा है और डेबिट साइड कम है। तो क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, जैसे ए है तो 6 लाख प्लस 36 प्लस 67,500 माइनस 60,000 माइनस 2,000, तो इसका बैलेंस आ रहा है 6,41,500। ऐसे इसका करेंगे 2 लाख प्लस 12,000 प्लस 60 प्लस 67,500 माइनस 40 माइनस 1, तो ये इसका बैलेंसिंग फिगर आ गया 2,98,500। समझ में आई बात, अब इसका टोटल लगा देंगे, इसका रहा 2,43,000 और इसका ये कैपिटल अकाउंट का टोटल हो गया। तो इस तरीके से ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनते हैं। समझ में आई बात, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निकालिए क्वेश्चन नंबर 4B, क्वेश्चन नंबर 4B पेज नंबर 1.110, पेज नंबर 1.110। क्या कह रहा है, Anubha and Kajal enter into partnership, sharing profit and losses in the ratio of 2:1. Their capital were 90,000 and 60,000. The profit during the year were 45,000. According to the partnership deed, both partners are allowed a salary of 700 per month to Anubha. Anubha को तो 700 पर मंथ की सैलरी देनी है और काजल को 500 पर मंथ की सैलरी देनी है। कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट द रेट 5% पर एनम। ड्रॉइंग ड्यूरिंग द ईयर इज 8,500 फॉर अनुभा एंड 6,500 फॉर काजल। कह रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग टू बी चार्ज एट द रेट 5% पर एनम ऑन ड्रॉइंग। कह रहा है प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अज्यूमिंग दैट द कैपिटल अकाउंट्स आर फ्लक्चुएटिंग। अब लास्ट में क्या कह रहा है कि पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है कि इनकी कैपिटल क्या है, फ्लक्चुएटिंग है। लेकिन आपको इस क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से हमारा डिविजिबल प्रॉफिट निकलेगा जिसको आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, और वो प्रॉफिट कहां पे आता है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में आता है।
तो आप अपना P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट एज अ वर्किंग नोट बनाएंगे और आपसे क्वेश्चन में मांगा क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। ये P&L अप्रोप्रिएशन एज अ वर्किंग नोट अपन बना रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में आपसे कह रहा है प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये इसलिए बनाया जा रहा है P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्योंकि लास्ट में जो बैलेंसिंग फिगर डिविजिबल प्रॉफिट होगा वो पार्टनर्स में बटेगा और वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा। तो उस डिविजिबल प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए हम ये P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं एज अ वर्किंग नोट। तो सॉल्यूशन हमारा यही है, डेट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैं वापस बता रहा हूं अपन क्योंकि अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं इसलिए इस क्वेश्चन की मैं आपको जर्नल एंट्रीज भी करके बता रहा हूं। अदरवाइज एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको केवल ये बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और वर्किंग नोट में आप ये बनाओगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। कह रहा है अनुभा एंड काजल आर एंटर इनटू पार्टनरशिप on first and enter into partnership sharing profit and losses in the ratio 2:1. Their capital is 90,000 and 60,000। तो इनकी कैपिटल दे रखी है, तो कैपिटल के बैलेंसेस दे रखे हैं, तो ये एंट्री आप नहीं करेंगे। यहाँ पे कैपिटल अकाउंट के बैलेंस दे रखे हैं तो सीधे आप यहाँ पे लिखेंगे क्या, आप यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस। कैपिटल अकाउंट के कौन से बैलेंस मानते हैं, क्रेडिट, तो आप यहाँ लिखोगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 90,000 और 60,000। समझ में आ गई। ये एंट्री पास नहीं करनी, गलती से पास हो गई है, ये एंट्री नहीं होगी। और यहाँ बैंक की जगह आप क्या लिखेंगे, आप एंट्री यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। साइलेंस के केस में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को के क्रेडिट बैलेंस मानने हैं, डेबिट बैलेंस तब मानने हैं जब क्वेश्चन में लिखा हो, उसके आगे ब्रैकेट में लिखा हो कि कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तभी मानना है। अदरवाइज जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बैलेंस आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे आप उनको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस मानेंगे। समझ में आ गई। इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं लिखा था स्टार्टेड बिजनेस कि इन्होंने बिजनेस स्टार्ट करा, कह रहे ऑलरेडी ये पार्टनरशिप में और इनकी इतनी कैपिटल है 90,000 और 60,000। तो आप उसको कैसे लिखोगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 90,000 और 60,000। क्लियर है, ये एंट्री नहीं होगी, गलती से हो गई, राइट। अब आगे क्या कह रहा है, द प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर वर 45,000। कह रहे जो प्रॉफिट हुआ है ड्यूरिंग द ईयर वो 45,000 का हुआ है। तो इस प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, प्रॉफिट है मतलब नेट प्रॉफिट है मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, तो इस नेट प्रॉफिट को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे। तो क्या एंट्री होगी, एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्रेडिट किया है तो ये आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये इसकी क्रेडिट साइड, तो इधर क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना 45,000। उसके बाद आगे लिखा है अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड बोथ पार्टनर्स आर अलाउड अ सैलरी। दोनों पार्टनर्स को सैलरी देनी है। सैलरी कौन किसको दे रहा है, पार्टनरशिप फर्म दे रही है अपने पार्टनर को। कैसे देंगे, जो भी सैलरी का पैसा होगा वो अमाउंट पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स के इस कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी। इससे पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होगी, कैपिटल लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो उसको करते हैं क्रेडिट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो हो जाएगा क्रेडिट, और ये सैलरी कौन किसको दे रहा है, पार्टनरशिप फर्म दे रही है अपने पार्टनर को। तो पार्टनरशिप फर्म के लिए सैलरी क्या हुआ, उसका एक्सपेंस हो गई। अब बिजनेस में जब भी कोई एक्सपेंस होता है तो उसको करते हैं अपन क्या, डेबिट। और ये अपन एंड ऑफ द ईयर में बना रहे हैं, तो ये जो सैलरी लोगे ये एनुअल सैलरी लोगे। जैसे अनुभा की सैलरी 700 पर मंथ है तो उसकी एनुअल सैलरी क्या हो गई 700 इंटू 12। काजल की सैलरी 500 पर मंथ है तो एनुअल सैलरी कितनी हो गई 500 इंटू 12 6,000। तो क्या एंट्री बनी, एंट्री बन गई सैलरी टू पार्टनर अकाउंट डेबिट टू अनुभा कैपिटल अकाउंट एंड टू काजल। समझ में आ गई ये 8,400 कैसे आए, 700 पर मंथ है तो 700 इंटू 12, इसकी सैलरी 500 पर मंथ है तो 500 इंटू 12। तो यहाँ पे आपने अनुभा और काजल के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया है तो ये आपके कैपिटल अकाउंट, ये इसकी क्रेडिट साइड है। तो कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में यहाँ लिखेंगे बाय सैलरी टू पार्टनर 8,400 और 6,000। अब इस सैलरी टू पार्टनर अकाउंट को क्लोज करना है तो इसको क्लोज करने के लिए हम इसके बैलेंस को कहां ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में।
तो सैलरी टू पार्टनर अकाउंट डेबिट किया है तो इसको क्लोज करने के लिए इसको करेंगे क्रेडिट, और डेबिट किसको कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को। तो एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी टू पार्टनर। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट किया है, तो ये आपका पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, इसकी डेबिट साइड है। तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू सैलरी टू पार्टनर, अनुभव 8400 और काजल का कितना हो गया 6000, तो ये हो गया 14400। इसी तरीके से कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 5% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 5% पर एनम। तो कितनी कैपिटल है इसकी, अनुभव की कैपिटल 90,000 है, तो 90,000 का 5%, अनुभव की कैपिटल 90,000 है, इसका 5% कितना हो गया 4,500। काजल की कैपिटल कितनी है 60,000, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ काजल 60,000 का 5% कितना हो गया 3,000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन किसको दे रहा है, पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को दे रही है। कैसे देगी, जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट है ये अमाउंट पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स के इस कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी। इससे क्या होगा, पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होगी, कैपिटल लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो उसको करते हैं क्रेडिट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो हो जाएगा क्रेडिट, और ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये पार्टनरशिप फर्म का एक्सपेंस है, और बिजनेस में जब भी कोई एक्सपेंस होता है तो उसको करते हैं हम क्या, डेबिट। तो एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अनुभव कैपिटल अकाउंट एंड टू काजल कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे आपने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया है, तो ये आपका कैपिटल अकाउंट है, इसकी क्रेडिट साइड है, तो इधर क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4500 और 3000। अब इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को आपको क्लोज करना है, तो इसको क्लोज करने के लिए हम इसके बैलेंस को कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट किया है, इसको क्लोज करने के लिए करेंगे क्या, क्रेडिट। तो एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये आपका पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, इसकी डेबिट साइड है, तो डेबिट साइड में आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अनुभव 4500 और काजल 3000, कितना हो गया 7500। इसी तरीके से ड्राइंग फॉर द पीरियड, इनकी ड्राइंग्स दे रखी हैं, अनुभव की है 8500, काजल की 6500। तो जब भी पार्टनर्स ने ड्राइंग करी होंगी तो एंट्री क्या पास करी होगी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। अब इस ड्राइंग अकाउंट को क्लोज करना है, तो ड्राइंग अकाउंट को क्लोज करने के लिए हम उस ड्राइंग अकाउंट के बैलेंस को कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो क्या एंट्री होगी, एंट्री होगी अनुभव कैपिटल अकाउंट डेबिट काजल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग। तो अनुभव और काजल के कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया है, तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, इसकी डेबिट साइड है, तो ये डेबिट साइड में आ जाएगा टू ड्राइंग अकाउंट 8500 और 6500। इसी तरीके से कह रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है 5% पर एनम। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में ये जो ड्राइंग है 8500 और 6500, ये कौन सी ड्राइंग हो गई, लमसम ड्राइंग हो गई। क्वेश्चन में केवल ये बता रखा है कि अनुभव ने ड्यूरिंग द ईयर 8500 की ड्राइंग्स करी हैं, काजल ने ड्यूरिंग द ईयर 6500 की ड्राइंग्स करी हैं। कब करी, किस डेट को करी, पर मंथ करी, पर क्वार्टर करी, ये कुछ नहीं बता रखा। तो यानी ये आपकी लमसम ड्राइंग हो गई, ये आपकी लमसम ड्राइंग हो गई। और रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम है कितना, 5% पर एनम। तो जब लमसम ड्राइंग होता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम होता है तो अपन हाफ ईयरली इंटरेस्ट निकालते हैं, कितने महीने का, 6 मंथ्स का। तो कैसे निकलेगा, फॉर्मूला क्या होगा, टोटल ड्राइंग इंटू रेट इंटू 6/12। तो जब क्वेश्चन में लमसम ड्राइंग गिवन हो और रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम गिवन हो तो हम 6 मंथ्स का निकालेंगे। तो टोटल ड्राइंग इंटू रेट इंटू 6/12। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ अनुभव, तो अनुभव की ड्राइंग कितनी है 8500 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है और 6 मंथ्स का 6/2 कितना हो गया 212.5, इसको राउंड ऑफ करके लिख देंगे 213। ऐसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ काजल, तो काजल की लमसम ड्राइंग है 6500, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम है इसलिए 6 मंथ्स का निकालेंगे, तो ये 162.5 होता है, इसको राउंड ऑफ करा ये 163 आ गया। समझ में आ गया। तो जब क्वेश्चन में लमसम ड्राइंग गिवन होती है और रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम होता है तो अपन 6 मंथ्स का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं।
तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कौन किससे लेगा? पार्टनरशिप फर्म लेगी अपने पार्टनर से। कैसे लेंगे? जो भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट है वो अमाउंट पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से निकाल लेंगे। तो इससे पार्टनर्स की कैपिटल कम हो जाएगी, कैपिटल लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी जब रिड्यूस होती है तो उसको करते हैं डेबिट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ये पार्टनरशिप फर्म की इनकम है, और बिजनेस में जब भी कोई इनकम होती है तो उसको करते हैं अपन क्या? क्रेडिट। तो एंट्री हो जाएगी आपकी अनुभव कैपिटल अकाउंट डेबिट, काजल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो यहाँ पे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया है, तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, ये इसकी डेबिट साइड है। तो डेबिट साइड में लिख देंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसका आ गया कितना? 213 और 163। क्लियर है? अब इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट को क्लोज करना है, तो उसको क्लोज करने के लिए हम इसके बैलेंस को ट्रांसफर कर देंगे कहां पे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट को क्रेडिट किया है, क्लोज करने के लिए एंट्री क्या हो जाएगी? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्रेडिट किया है, तो ये आपका पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, इसकी क्रेडिट साइड है। तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए का हो गया 213 और काजल का अनुभव का 213, काजल का 163, टोटल हो गया 376। बस, और तो कुछ कह नहीं रहा क्वेश्चन में। अब इसका अपन बैलेंस निकालेंगे। 45,000 प्लस 376 माइनस 40,400 और माइनस 7,500। क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड कम है, तो इसका 23,476 कौन सा बैलेंस आ रहा है? क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो क्रेडिट बैलेंस होता है वो क्या कहलाता है आपका? डिविजिबल प्रॉफिट। क्या करेंगे? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कौन से रेशियो में? इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो कि कितना है? 2:1। तो इस 23,476 को 2:1 के रेशियो में बांटेंगे। तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पता है ना कैसे बांटते हैं? जैसे अनुभव है तो कैसे होगा? 23,476 2:1 है, तो 2/3। तो 2:1 2 हो गया, 2 + 1 3 हो गया। तो ये आ गया कितना? 15,651 राउंड ऑफ करके। ऐसी काजल का निकालेंगे 23,476 इंटू 1/3 इंटू 1/3, यह आ जाएगा 7825। तो ये प्रॉफिट कौन किसको दे रहा है? पार्टनरशिप फर्म दे रही है पार्टनर को। कैसे देंगे? जो भी प्रॉफिट होगा ये पैसा पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो इससे पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होगी, कैपिटल लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो उसको करते हैं क्या? क्रेडिट। तो एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू अनुभव कैपिटल अकाउंट एंड टू काजल कैपिटल अकाउंट। तो अनुभव और काजल के कैपिटल अकाउंट को यहाँ पे क्रेडिट किया है, तो पार्टनर्स का ये कैपिटल अकाउंट है, इसकी क्रेडिट साइड है, तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये जो आए थे वो अपन ने यहाँ पे ये लिख दिए बैलेंसिंग फिगर। अब इसका बैलेंस निकालेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकालेंगे। तो उसमें दिख रहा है आपको साफ साफ इन दोनों की क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड कम है। तो 90,000 प्लस 8,400 प्लस 4,500 प्लस 15,651 माइनस 8,500 माइनस 213। तो ये आपका बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 1,09,838। ऐसी काजल का निकालेंगे 60,000 प्लस 6,000 प्लस 3,000 प्लस 7,825 माइनस 6,500 माइनस 163। तो ये आ गया 70,162 बैलेंसिंग फिगर। इसका टोटल लगा देंगे इन दोनों का। तो इस तरीके से ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे टॉपिक मैनेजर्स कमीशन और उसका क्वेश्चन करेंगे। राइट? तो चलिए नेक्स्ट क्लास के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही नेक्स्ट क्लास आती है तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है? ऑल द बेस्ट।